हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेर क्लासेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले लीवर यानी उत्तोलक, जो कि भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिसका पहले क्वेश्चन रहने वाला चिमटा यानी फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। देखो, ये ऑप्शन है प्रथम प्रकार का, द्वितीय प्रकार का, तृतीय प्रकार का, या प्रथम एवं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के संयोजन। बताओ। यानी उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, यानी प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय और तृतीय श्रेणी उत्तोलक। अब इसमें से जो चिमटा एंड फाइव टोंग से किस प्रकार का उत्तोलक उदाहरण है, तो याद रखना यह है तृतीय प्रकार का उत्तोलक। किस प्रकार का है? तृतीय प्रकार का उत्तोलक, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो, अब अगर हम तृतीय उत्तोलक के और एग्जाम्पल की बात करें, तृतीय उत्तोलक के है ना, तो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि चिमटा हो गया, एक तो चिमटा इसमें हो गया, किसान का हल, एक क्या हो जाएगा? किसान का हल, ये भी किसका है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है ना, तृतीय प्रकार का। ठीक है, अगला और ये देखें, हाथ में बेलचा वाला, हाथ हाथ में बेलचा, हाथ में बेलचा, ये भी किसका उदाहरण है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है ना। ठीक है, एक तो चिमटा हो गया, किसान का हल हो गया, हाथ में बेलचा, ये दोनों, ये सब किसके उदाहरण है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन की दक्षता होती है ए 100%, 100% से अधिक, 100% से कम, या नन ऑफ दिस। बताओ, इसमें कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी, 100% से कम। यानी मशीन की दक्षता यानी कैपेसिटी हमेशा क्या होती है? 100% से कम होती है ना। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के, फेराडे, आर्किमिडीज एंड नन ऑफ दिस। बताओ, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखना, उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पे? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये भार W और प्रयास P यांत्रिक लाभ होगा। यानी यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? तो याद रखना, यांत्रिक लाभ बराबर होता है W/P। क्या होता है? W/P, है ना। यानी भार, यानी क्या पूछा इसमें? यांत्रिक लाभ। याद रखना, यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार अपॉन प्रयास। हिंदी में ऐसे लिख देना, प्रयास। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी फर्स्ट लीवर का उदाहरण है? यानी इसमें से कौन सा है जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक? बताओ। प्लायर, सरोता, चिमटा, उपरोक्त सभी। तो याद रखना, कौन सा है प्रथम श्रेणी का? प्लायर कौन सा है? प्लायर है जो कौन सा है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, स्रोता अब इसमें है ना, स्रोता किस श्रेणी का उत्तोलक है? बताओ। देखो, ये चिमटा तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, और स्रोता द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है ना। ठीक है, अपने पूछा क्या? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी उत्तोलक के एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं ना। जैसे प्लायर प्लास हो गया, कैंची हो गया, तराजू हो गया, सारे प्रथम श्रेणी उत्तोलक उदाहरण है ना। नेल कटर हो गया, नेल कटर है ना, नेल कटर हो गया, चापाकल हो गया, ठीक है, और याद रख, संडासी हो गया, और साइकिल का ब्रेक हो गया, है ना।
ठीक है, ये सारे सारे किसके एग्जाम्पल है, प्रथम श्रेणी उत्तर लिख के। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? आयास बटा भार, भार बटा आयास, या भार भुजा बटा आयास भुजा, या नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो याद रखना, अभी क्वेश्चन करा था ना, यानी यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? भार बटा आयास। क्या होता है? यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटा आयास। तो कौन सा ऑप्शन हमारा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तरलक है? देखो, पहला ऑप्शन श्रोता, मनुष्य का हाथ, हल या तराजू। बताओ इसमें से कौन सा है जो प्रथम श्रेणी उत्तरलक उदाहरण? तो याद रखना तराजू। कौन सा बताया था ना मैंने, तो कौन सा हो जाएगा? तराजू प्रथम श्रेणी उत्तरलक का उदाहरण है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।